इससे पहले मैं आपको इस ड्रामे की मिस्टेक्स बताऊं, सबसे पहले आप प्लीज मेरा ये फीडबैक सुन लें। इस ड्रामे ने ना सबको हैरान कर दिया। आज के दौर में पाकिस्तानी ड्रामे जहां इतने सारे लॉन्च हो रहे हैं, वहां पर कोई एक भी ड्रामा ऐसा नहीं है जिसमें ये तीनों खूबियां बिल्कुल परफेक्ट हों। पहले नंबर पे इस ड्रामे का OST नहीं कहेंगे हम उसको, बैकग्राउंड म्यूजिक कहेंगे, जो एक्चुअली में OST की टर्म है। तो जो इसका बैकग्राउंड म्यूजिक है दैट इज फेनोमिनल। दूसरे नंबर पे एक्ट, इसके अंदर ऐसा एक्ट आपको दिखाया गया है जो शायद आपको ऐसा लगे कि यार एक्चुअली में ये कोई ड्रामा नहीं है, ये रियलिस्टिकली कोई बंदा किसी सिचुएशन को कैप्चर कर रहा है। और तीसरे नंबर पे इसकी स्टोरी इतनी नेचुरल है, इतने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है ये सारा सीन, जिसको केस नंबर 9 कहते हैं। आप ये ड्रामा जब देखेंगे तो आप इसके अंदर इंजेक्ट हो जाएंगे और आपको खास तौर पे हमारे जुडिशल सिस्टम, पुलिस सिस्टम, बिजनेस क्लास और ओवरऑल किस तरीके से मिडिल क्लास कैप्चर होती है, शिकार होती है उस सिचुएशन का, बड़े अच्छे से दिखाया गया इस ड्रामे के अंदर। तो इस ड्रामे की जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज मुझे लग रही है ना, इन सारी चीजों के अलावा, वो ये कि आपको एजुकेट किया जा रहा है। जो लड़की खास तौर पे इस सिचुएशन का शिकार हो चुकी है, जिसके साथ किसी ने कुछ गलत किया और उसके बाद अब उसको नहीं समझ आ रही, या पाकिस्तान में ना, मैं आपको एक बात बताता हूँ, पाकिस्तान के किसी भी डेंस कंट्री के अंदर जिनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, डेली बेसिस पर ये वाक़यात हो रहे होते हैं, मर्डर के, रेप के और किसी के साथ ज़्यादती के या फिर जायदाद के, कुछ भी। तो रेप केसेस जो आप टीवी स्क्रीन्स पर देखते हो ना, वो सिर्फ वो होते हैं जो रिपोर्ट होते हैं, अदरवाइज ये डेली बेसिस पर हो रहा है। डेली बेसिस पर किसी लड़की के साथ कुछ गलत हो रहा है, डेली बेसिस पर किसी लड़के पर भी गलत एलिगेशन लग रहा है। तो आपको एक स्टैंडर्ड नॉलेज होना चाहिए कि यार ऐसी सिचुएशन में अगर आपके साथ कोई गलत कर जाता है तो आपको करना क्या है, किन स्टेप्स को लेकर आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है, या अगर आप अदालत में जाएंगे तो कौन कौन से सवालात का सामना करना पड़ेगा। और वो जो चीज़ है इस ड्रामे के अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से दिखाई है। कोर्ट रूम के ऊपर बहुत सारी मूवीज़ बनी है, बहुत सारे पाकिस्तानी ड्रामास भी पहले आए हैं जहाँ पर आपको ये दिखाया जाता है सारा इन्वायरमेंट। लेकिन जितने अच्छे से इस ड्रामे के अंदर कैप्चर किया ना, पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी ड्रामे में ऐसा कैप्चर नहीं किया गया। पहली बात तो ये है कि यहाँ पर जो सबा कमर है, उनको ये रोल बहुत ज़्यादा सूट कर रहा है, उन्होंने बड़ी कमाल की एक्टिंग की। बट प्रॉब्लम सिर्फ एक है, और वो ये कि वो थोड़ी ओवर एज लग रही है, क्योंकि नॉर्मली इस तरह के जो वाक़यात हैं ना, वो 80 to 90% कम उम्र लड़कियों के साथ होते हैं। कम उम्र बोले तो अंडर 24 या अंडर 25, ठीक है। ज़्यादा वाक़यात ये होते हैं बेसिकली तो अंडर 20 गर्ल्स के साथ, और बहुत ज़्यादा होते हैं अंडर 15 गर्ल्स के साथ। तो इसके अंदर अगर क्या ही अच्छा होता कि आप कोई ऐसी एक्ट्रेस को चूज़ कर लेते जो कल तक चाइल्ड एक्ट्रेस थी और आज वो प्रॉपर मतलब है भी 17, 18, 16 साल की, या 19 साल, 20 साल की, और है भी बड़ी मंजी हुई एक्ट्रेस। और मेरे हिसाब से वो कौन हो सकती थी? आयना आसिफ। जस्ट इमेजिन कि क्या ये जो रोल है अगर दिया जाता आयना आसिफ को, और आयना आसिफ को दिखाया जाता कि हाँ वो एक बच्ची है, या वो अभी 18 साल की है, या वो भी 20 साल की है, और उसने कैसे स्टैंड लिया, तो मार्क माई वर्ड, इस ड्रामे की जो पॉपुलैरिटी होती ना, वो डबल होती। क्योंकि आपने दिखाया एक पक्की उम्र की लड़की, ठीक है, पक्की बोले तो जो एक्चुअली में भी 40+ है, तो उनके साथ ये केसेस ठीक है बट बहुत रेयर हैं, ठीक है। ज्यादा जिनके साथ ये इशू बन रहा है, आप उस एज ग्रुप की कोई लड़की दिखा देते जो कि पाकिस्तानी ड्रामा इंडस्ट्री में पाकिस्तान की जो एक्ट्रेस की लाइनअप है उसके अंदर बिल्कुल एग्जिस्ट करती हैं। आयना आसिफ मैंने आपको एग्जांपल दी, या अगर आप वो बहुत ही आपको छोटी लग रही है तो आप दाना नीर को ले लेते, वो भी बहुत अच्छा एक्ट कर सकती थी इस सिचुएशन में। तो कुछ ऐसी एक्ट्रेस को चूज किया जाता जो दिखने में छोटी लगती हैं, ठीक है, अलीज़ा शाह को ले लेते, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि वो बहुत ज्यादा कॉन्टेक्ट से मैच करती। एक तो ये पॉइंट था जो मैं डिस्कस करना चाह रहा था। दूसरा पॉइंट ये कि आपने ना कामरान का कैरेक्टर बहुत ज्यादा ही ओवर कॉन्फिडेंट दिखा दिया। देखें, आप चाहे जितने मर्जी बड़े बिजनेसमैन हैं, आपके पास चाहे जितनी मर्जी पावर है, आपके पास जितना मर्जी पैसा है, बट आई थिंक कि ये एक ऐसा एलिगेशन है जिस पे आपको 20 साल की सज़ा हो सकती है, और आपको फांसी भी हो सकती है, कुछ भी आपके साथ हो सकता है, आपकी ज़िंदगी मौत का सवाल है। तो आप कैसे इतना ईजिली कोर्ट रूम में जाकर इंजॉय कर रहे हैं, और कैसे इतना ईजिली आप कॉन्फिडेंस के साथ जो है अपने वकील के साथ हंस रहे हैं, उसको सजेशंस दे रहे हैं।
आपको तो बड़ा डाउट्स में जाते हुए दिखाना चाहिए था। आपको दिखाना चाहिए था कि ठीक है कॉन्फिडेंस है बट आप डर भी बहुत ज़्यादा रहे हैं, बट इसको डरते हुए नहीं दिखाया जा रहा। कामरान की बॉडी लैंग्वेज को देखकर ऐसा लगता है कि जैसे वो इस चीज़ को बड़ा ज़्यादा ही इंजॉय कर रहा है, जबकि आई डोंट थिंक सो कि आप चाहे एक्स प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना है, आपके ऊपर अगर कोई ऐसा एलिगेशन लग गया है तो आप उसको इंजॉय नहीं करेंगे, आप उसको बड़ा संजीदगी के साथ लेंगे। आप उसको ये नहीं कहेंगे कि हाँ 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 क्या हो रहा है या क्या नहीं हो रहा। तो एक ये मुझे इसके अंदर लैक लगता है। देखिए, मैंने इस ड्रामे की सबसे पहले तारीफें आपके सामने इसलिए की हैं ताकि आपको ये ना लगे कि मैं किसी भी ड्रामे के बस खिलाफ ही बात करता हूँ, जबकि आई एम अ प्रोफेशनल क्रिटिक, तो मुझे पता है कि मैं क्या बात कर रहा हूँ और वो क्यों कर रहा हूँ। तो ये इस ड्रामे की ना अभी मुझे दूसरी गलती है जो काफ़ी ज़्यादा फील हो रही है। अच्छा जी, ये होगी दूसरी मिस्टेक। अब हम आते हैं तीसरी मिस्टेक के ऊपर, जो कि मेरे ख्याल से अगेन एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। वो ये कि कामरान के सराउंडिंग में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से कोई एक भी सपोर्टिव नहीं है। ठीक है, स्पेशली देखें ऐसे सिचुएशन में आई डोंट थिंक सो कि सोसाइटी में, पाकिस्तान की सोसाइटी में ऐसा होता है कि आपकी वाइफ भी आपके इंगेज्ड हो, आपका बिजनेस पार्टनर भी आपके इंगेज्ड हो, उसकी आगे से वाइफ भी आपके इंगेज्ड हो, मतलब आपका जो बेसिक ग्रुप हो, जो बेसिक आपका सर्कल हो, उनमें से कोई भी आपको सपोर्ट ना कर रहा हो। ऐसा नहीं होता। आप रियलिटी को मद्देनजर रखकर बात करें। चाहे किसी के ऊपर कोई भी एलिगेशन लगे, और ख़ास तौर पे अगर आप कोई किसी कंपनी के बहुत बड़े ऑनर हैं और आपकी वजह से बहुत सारे घर चल रहे हैं, तो ऐसा कैसे मुमकिन है कि आपके सारे एम्प्लॉयज़ भी आपके खिलाफ हैं? समझने वाली बात है ना, कि सारे एम्प्लॉयज़ भी इसके खिलाफ हैं कामरान के। कामरान का जो जिगरी यार है रोहित, वो भी उसको मुंह नहीं लगा रहा। उसकी वाइफ तो वैसे ही सोशल वर्कर है। फिर कामरान की बीवी, वो फुल टाइम शर्लॉक होम्स बनी हुई है, उसकी एक एक बात को बड़े गौर से सुन रही है। तो कामरान सीम्स वेरी लाइक अलोन इन दिस ऑल सिचुएशन। ठीक है, मेरे ख्याल से उसको दिखाना चाहिए था कि नहीं, एक पूरा ग्रुप है, उसकी फैमिली या बाकी के सब लोग जो भले बाद में जाकर ठीक है सही का ही साथ देंगे, लेकिन फिलहाल वो कामरान के साथ जुड़े हुए हैं और वो कामरान को हर तरह से सपोर्ट कर रहे हैं। एंड दे डोंट वांट टू इवन लिसन के कामरान जो वो इस लेवल की घटिया और चीप हरकत कर सकता है। ठीक है, तो ये एक मुझे काफ़ी बड़ा इसके अंदर झोल लगता है। तो ये मेरे ख्याल से राइटिंग का एक आंसर है जो कि शायद इंप्रूव किया जा सकता था। अगला जो पॉइंट मुझे ओवरऑल लगता है कि जो मिस्टेक तो नहीं है, लेकिन वैसे ही मैं समझता हूँ कि अगर आप दिखा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। आपने क्यों उस ड्रामे के अंदर दिखाया कि लड़की के पास कोई प्रूफ ही नहीं है? मतलब लड़की जो है वो 6 दिन के बाद ही घर से निकली, लड़की के कपड़े भी जल गए थे, इतने सारे कोइंसिडेंट, और लड़की ने मेडिकल भी नहीं करवाया, सब कुछ नेगेटिव नेगेटिव। आपको एक बात की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि जहाँ पर आप लोगों को एजुकेट कर रहे हो, वहाँ पर प्रैक्टिकल ग्राउंड में अगर किसी लड़की के साथ कुछ ऐसा हुआ और वो ये समझ के बैठ गई कि हाँ मैं तो 6 दिन के बाद भी केस जाकर लड़ूंगी, और इस ड्रामे में तो इवेंचुअली आपको यही दिखाया जाएगा लास्ट में, जो कि एक अंडरस्टूड सी बात है कि शहर नहीं जीतना है, क्योंकि हक सच ही हमेशा जीतता है। किसी ड्रामे के अंदर ये नहीं दिखाया जा सकता कि हाँ वो बड़ा हक सच पर थी, वो बड़ी मेहनत करती रही, एंड पर वो फ्लॉप होगी और जो विलन है वो जीत गया। ठीक है, किसी भी ड्रामे या फिल्म के अंदर ऐसा नहीं होता। हाँ, बॉलीवुड के अंदर ऐसा होता है, वहाँ पर ट्रेजिक एंड्स दिखाए जाते हैं। हॉलीवुड के अंदर या लॉलीवुड के अंदर किसी भी ड्रामा या मूवी के अंदर इस तरह के एंड्स नहीं दिखाए जाते, क्योंकि लोग बड़े इमोशनली कनेक्टेड होते हैं स्टोरी से। हॉलीवुड को इसलिए सुपर नेचुरल मूवीज़ कहा जाता है। सुपर नेचुरल वो नहीं कि मतलब एक्सट्रीम लेवल की नेचुरल मूवीज़ और ड्रामाज इसलिए कंसीडर किया जाता है क्योंकि वो बिल्कुल रियलिटी बेस्ड होती हैं। तो बात करने का मकसद ये है कि यहाँ पर आप क्या एजुकेट करना चाह रहे हो कि अगर आपके साथ ऐसा हो गया तो आप 6 दिन तक भी आराम से बैठे रहो और उसके बाद जाकर आप ये सारे काम करो, पेरेंट्स चाहे कोई भी लें। तो एक एंड से तो ये परफेक्ट है कि हाँ ठीक है, आप दिखा रहे हो कि किस तरीके से आपके साथ कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, बट दूसरी साइड पे मेरा ख्याल है कि कुछ ना कुछ प्रूफ के एंड से भी दिखाना चाहिए था। एक बात अभी आपने लेटेस्ट एपिसोड में भी देखा, एक माइनर सी मिस्टेक है कि जहाँ पर वो बंदा जाकर एक प्रॉपर जो कामरान का घर का नौकर है उसके भाई के घर जाता है और वहाँ पर जाकर उससे वो कॉन्वर्सेशन करता है। उसके पास फ़ोन भी था तो ही कैन रिकॉर्ड एज वेल, बजाय ये कि उसकी मुंह की सुनी सुनाई बात पर आकर बताता, वो उसको रिकॉर्डिंग भी सुना सकता था कि ये देखें जी किस तरीके से ये उसको पैसे भेजता है। वो तो एक अच्छा ही हो गया, चलो वो मान गया। लेकिन अगर वो कहता है कि नहीं जी मैंने तो कमेटी डाली थी, मतलब ये बात कर सकता था ना वो कि मैंने तो कमेटी डाली थी, मेरी कमेटी निकली है। या वो कह देता कि नहीं जी पैसे मैं बड़ी देर से जोड़ता आ रहा था, थोड़े थोड़े, मैं तो जब से पैदा हुआ तब से पैसे जोड़ रहा हूँ। तो इस चीज़ का फिर कैसे आप साबित कर सकते हो कि हाँ जब से तुम पैदा हुए तब से जोड़ रहे थे? भले मेरी 25,000 तनख्वाह है, लेकिन मैं जब से पैदा हुआ ना, जब से मैंने होश संभाला, मैं 10 रुपये जोड़ रहा था ताकि मैं एक दिन अपना घर बनाऊंगा। तो आप इसे कौन से लॉ के अंदर कर सकते हो? और वैसे भी कामरान ने जितनी भी ट्रांजैक्शंस की ना, जिन जिन लोगों को ख़रीदा, उसको ट्रैक नहीं किया जा सकता। उसने ब्रीफ केस भर कर दी हैं, उसने कैश में पैसे दिए हैं।
तो अगेन आप ट्रांजैक्शंस को कैप्चर नहीं कर सकते, तो जिसकी बिना पर आपको लेटेस्ट एपिसोड में दिखा देगा कि होए ये तो बहुत बड़ा प्रूफ जो है ना वो बिनिश को मिल गया और बिनिश ने एक कॉल के अंदर ही सारे केस का जो है ना वो चेंज कर दिया सिचुएशन। तो ये इतनी कोई इंटरेस्टिंग चीज़ नहीं है अगर आप इसको रियलिटी ग्राउंड से देखें। और एक और बात मैं जो यहाँ पर करना चाहूँगा वो ये कि बुखारी साहब के पास भी सवाए एक ही लॉजिक के ये नहीं कि भाई आपने 6 दिन बाद क्यों आई, कोई ऐसा ख़ास उसने जो है वो आगे से जैसे कह रहे हैं ना क्रॉस टॉक नहीं की, या उसने सिर्फ एलिगेशन लगाया, या उसने एक ही सवाल उठाया कि 6 दिन के बाद 6 दिन तक आप क्या करती रहीं, या आप तो इससे शादी करना चाहती थी, या फिर आप इससे दौलत हथियाना चाहती थी। ये वो सारी चीज़ें हैं जो एक आम इंसान भी मेरे ख्याल से ऐसे ही सोचेगा। तो आप इतने बड़े वकील हैं, आप इसको कैसे एक बिल्कुल सिंप्लीफाइड मैनर में पूछ रहे हैं, ये भी मुझे चीज़ इसके अंदर इतनी इंटरेस्टिंग नहीं लगी। एंड बाय द वे, अगर आप आज से 10, 15, 20 साल पुरानी बॉलीवुड की मूवीज़ भी देखेंगे ना, तो वहाँ पर भी जब कोर्ट सीन आता था तो उसको वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग बना देते थे। मैं ये नहीं कह रहा कि आप कोई गवाह के ऊपर रिक्शा चढ़ा देते या यहाँ पर कुछ भी इस तरह के काम करें, बट ओवरऑल जो कोर्ट के अंदर जो एक स्टंट चलता था ना, तो वो स्टंट का एलिमेंट थोड़ा सा कम है इसके अंदर, जो शायद ज़्यादा हो सकता था। तो अगर ये चीज़ें इसके अंदर कर लेते तो मेरे हिसाब से ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हो सकता था। अगर आप थोड़ा सा व्यूअरशिप के अंदर भी डिप देख रहे हैं ना कि यार इतनी अच्छी एक्टिंग और इतना अच्छा ओएसटी जो उसका बैकग्राउंड म्यूज़िक है, और प्लस इतनी जो स्टोरी इन्होंने लिखी है वो बड़ी अच्छे सीक्वेंस में चल रही है, तो आप अगर इन चीज़ों को ऊपर थोड़ा सा इंप्रूवमेंट ले आते तो शायद इस ड्रामे की जो व्यूअरशिप है वो मेरे हिसाब से डबल होती है। और यही वो बेसिकली मिस्टेक्स हैं, अदरवाइज इसके अंदर कोई ऐसा मिस्टेक नहीं है। इट्स अ परफेक्ट ड्रामा विद द परफेक्ट कास्ट, विद द परफेक्ट स्टोरी। हाँ, बट कास्ट और बाकी सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताई वो इम्प्रूव हो सकती थी। तो ये है भैया मेरा फीडबैक। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं, आपने कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताना है। और इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट टीबीसी नहीं देखा तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पे क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।